हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। हम शिवराय विजय का प्रथम निश्वास पढ़ रहे थे, उसी का अगला पैराग्राफ देखें। तम अवधार्य अन्य मनस्के इव मुनौ गौरवटुरपि तेनैव ध्वनिना कर्ण्यो कृष्ट इव समुत्थाय। उस तम अवधार्य उसे सुनकर अर्थात उस पदचाप की ध्वनि को सुनकर अन्य मनस्के इव मुनौ उन ब्रह्मचारियों के गुरु के अन्य मनस्क हो जाने पर अर्थात अस्थिर चित्त हो जाने पर गौर बटु अपि उस गौर वर्ण ब्रह्मचारी ने भी तैनैव ध्वनिना कर्ण्यो कृष्ट इव समुत्थाय उसी ध्वनि से कानों के आकृष्ट हुए के समान समुत्थाय उठकर निपुणम परितो निरीक्ष्य निपुणता के साथ सावधानी के साथ चारों ओर निरीक्षण करके पर्यट घूम कर कोयम कौन है इति चा साम्रेडम व्याहृत्य इस प्रकार बार बार व्याहृत्य कहकर कम अपि अनवलोक्य किसी को भी न देख कर पुनः निवृत्त फिर से वापस आकर मन्ये मार्जारा को अपि मन्ये लगता है मार्जारा को अपि कोई बिल्ली है इति मंदम गुरुवे निवेद इस प्रकार धीरे से गुरु से निवेदन करके पुनः तथैव उपवेश फिर से उसी प्रकार बैठ गया। मनुष्य और मुनि माँ इसमें कश्चित इतरा शोषित कश्चित इतरा कोई दूसरा माँ इसमें शोषित ना सुन ले इति इस प्रकार शंका के साथ संदेह के साथ क्षण विरम्य क्षण भर रुक कर पुनः उपमन्यस्तु आरेभे फिर से कहना आरंभ किया। मुनि ने भी कोई अन्य दूसरा बात ना सुन ले इस प्रकार थोड़ी देर रुककर फिर दोबारा से फिर से बात को कहना आरंभ किया। वत्स गौर सिंह पुत्र गौर सिंह अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट हूँ। यत तुम एकाकी जो तुमने अकेले ही अफजल खानस्य त्रीनश्वान तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मण तनयाश मोचयित्वा आनीतवानसीति जो तुमने अकेले ही अफजल खान के 3 घोड़ों और तेन दासीकृतान और उसके द्वारा दास बनाए हुए पंच ब्राह्मण तनयाश 5 ब्राह्मण पुत्रों को मोचयित्वा छुड़वा कर आनीतवानसी ले आए हो। सारो कहते हैं कि तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह से कहते हैं गौरवणी वटु से कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ जो तुम अफजल खान के 3 घोड़ों को ले आए हो और उसने जो दास बना रखे थे 5 ब्राह्मण पुत्र उनको भी छुड़ा कर ले आए हो। कथम न भवे ईदृशा तुम इस प्रकार क्यों ना हो। कुल में विदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम राजपुत्र देशीय क्षत्रिय राजपूत के क्षत्रियों का कुल में विदिशा कुल ही वंश ही इस प्रकार का है। तावत पुनः श्रूयत मर्मरा पादक्षेपस तभी फिर से मरमरा पादक्षेप से मरमर ध्वनि और पदचाप का स्वर सुनाई दे। मरमर अर्थात पत्तों के सूखे पत्तों के दबने से जो ध्वनि होती है उसको मरमर ध्वनि कहते हैं और साथ साथ पदचाप का शब्द भी पदचाप भी सुनाई दी। ततो विरम्य तब रुककर इसके बाद रुककर मुनि स्वयं उत्थाय उन ब्रह्मचारी गुरु ने स्वयं उठकर प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरूह्य एक ऊंची शिलापीठ पर चट्टान पर चढ़कर निपुणतया परिता पश्यन अपि निपुणता के साथ सावधानी के साथ चारों ओर पश्चिम देखने पर भी कारणम किमपि नावलोकयामास चरणाक्षेप शब्दस्य शरणाक्षेप पदचाप के शब्द का पैरों के चलने की ध्वनि का कारणम किमपि ना अवलोकयामास कोई कारण ना देखा। अथ इसके पश्चात पुनः एकताने निपुणम निरीक्षमाणेन फिर से एकाग्रता के साथ सावधानी पूर्वक निरीक्षमाणेन देखते हुए गौर सिंह ने दृष्टम देखा यत की कुटीर निकटस्थ कुटिया के पास में ही निष्कुटक कदली कूटे निष्कुटक घर के बगीचे के गृह वाटिका के कदली कूटे केलों के समूह में द्वित्र तरवो 2-3 पेड़ अतितराम कंपनते बहुत ज्यादा हिल रहे हैं। तदैव उसी समय संशय स्थानम इति
यही संशय का स्थान है, यही संदेह, वही संदेह का स्थान है। इति अंगुलिया इस प्रकार उंगली से निर्देश कर कर, तब तदेव संशय स्थानम, यही संशय का स्थान है। इस प्रकार उंगली से निर्देश करके, संकेत करके, कुटीर बलि के गोपयित्वा, कुटिया की बलि के छप्पर में, गोपय छिपा कर, स्थापिता नाम रखी हुई, असी नाम एक आकर्ष, तलवारों में से एक खींच कर, एक तलवार खींच कर, रिक्त हस्ते ने मुनि ना पृष्ठतो अनुगम्य माना, मुनि के द्वारा रिक्त हस्ते ने खाली हाथ ही, पृष्ठतोनुगमन पीछे पीछे अनुकरण किया जाता हुआ, कपोल तल विलंब मानाम चक्षु चुंबिना कुटिल कचान, कपोल तल गालों तक विलंबानाम लटकते हुए, चक्षु चुंबिना आंखों का स्पर्श करने वाले, कुटिल कचान घुंघराले केशों को, बालों को, वाम कर अंगुली भी अपसार्यन, बाएं हाथ की उंगली से सारे हटाता हुआ, मुनि वेशोपि किंचित कोप कषायित नैना, मुनि वेश धारण करते हुए भी कुछ क्रोध से लाल नेत्रों के साथ, नेत्रों वाला, कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो, हाथ में हिलती हुई कृपा कृपण दया से रहित कृपाणो तलवार वाला, महादेव आराधयिषु, महादेव की आराधना करने वाले, तपस्वी वेशो अर्जुन, तपस्वी वेशधारी अर्जुन के समान, शांत वीर रस द्वय स्नाता, शांत और वीर दोनों रसों में स्नान किया हुआ सा, सपदि शीघ्र ही समागतवान तन निकटे, उसके समीप पहुंच गया, उस स्थान के समीप में पहुंच गया। अर्थात वह गौरवर्णीय बटु, गौरवर्णचारी बालक जो गौर सिंह था, वो एक तलवार हाथ में लेकर, और पीछे पीछे उसके वो ब्रह्मचारी गुरु भी चल पड़े। वो इस प्रकार से उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर कि वो 2-3 केले के पेड़ हिलते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर अर्जुन का वर्णन किया हुआ है। जबकि अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना की थी, उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या की थी। जब शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात का अर्थात भील का वेश धारण करके उनकी परीक्षा ली थी, ये उसी बात का, उसी कथा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अपश्यच लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा समतीर्थ मध्य, और अच्छा, और वहां पर लता प्रतान वितान, लता की प्रतान, बेलों के वितान फैलने से, वेशित रंभा स्तंभ त्रितयस, ढके हुए रंभा केले के, त्रितयस 3 स्तंभ से तनों के मध्य बीच में, वहां पे लता बेले भी फैली हुई हैं, तो उनसे ढके हुए केले के पेड़ थे, उनके बीच में नील वस्त्र खंड वेष्टित, नीले कपड़े के टुकड़े से वेष्टित, ढके हुए मूर्धानम सिर वाले, हरित कंचुकम हरे कुर्ते वाले, श्याम वसन आनद्धा, काले कपड़े से आनद्धा कटितटा कमर को बांधे हुए, करबुर अधोवसनम, और करबुर चित कब्रे अधोवसन अधोवस्त्र वाले, काक आसन उपविष्टम, कौवे के आसन पर बैठे हुए, काक आसन से बैठे हुए, अर्थात किस प्रकार का देखा, जिसने कि सर पर नीले रंग का वस्त्र बांधा हुआ था, हरे रंग का कुर्ता पहन रखा था, और काले रंग के कपड़े से अपने कमर को बांध रखा था, और नीचे चितकबरे रंग का अधोवस्त्र पहन रखा था। ऐसा काक आसन पर बैठे हुए, रंभा आलवाल लग्न अंधोमुखा, रंभा आलवाल केले के आलवाल में, लग्न अधोमुखा अधोमुख करके, लग्न लगी हुई, लगाए हुए, खड्ग सरुन्यस्त, तलवार की मूठ पर न्यस्त, विपर्यस्त हस्त युगलम, तलवार की मूठ पर रखे हुए, परस्त उल्टे दोनों हाथ, उल्टे रखे हुए दोनों हाथ वाले, तलवार की मूठ पर उल्टे रखे हुए दोनों हाथ वाले, लहसुन गंध भी निश्वासे, लहसुन की गंध से, गंध वाली श्वासों से, कदली किसलियानी मलिनयंतम, केले के नए नई कोपलों को मलिन करते हुए, नवांकुरित शमश्रु श्रेणी क्षलेन, नई नई निकली हुई शमश्रु मूछ की श्रेणी क्षलेन, रेखा के बहाने से, नई नई निकली हुई मूछों के बहाने से, कन्या का अपहरण पंख कलंकित आनम,
कन्या के अपहरण रूपी पंख कीचड़ के कलंक पंख से कलंकित आनम मुख वाले, अर्थात जिसने की अभी नई नई मूछें आई फिर भी उसने उस कन्या का अपहरण कर रहा है, तो उस कन्या के अपहरण रूपी कीचड़ से जिसका मुख कलंकित है, ऐसे विशंति वर्ष कल्पम यवन युवकम अपश्यत, 20 वर्ष की आयु वाले यवन युवक को देखा। तथा परस्परम चाक्षुष संपन्ने, तब आपस में नेत्र मिल जाने पर दृष्टोऽहम् इति निश्चित, मैं देख लिया गया हूं इस प्रकार निश्चय करके, उत्प्लुत्य उछल कर, कोशात कृपाणम आकृष्य, कोश से म्यान से तलवार को खींचकर, युसु लड़ने की इच्छा वाला, स अपि सम्मुखम अवतस्थे, वह भी सामने खड़ा हो गया। तथा तयोर एवं संजाता परस्परम आलापा, तब उन दोनों के बीच में ये इस प्रकार आपस में वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। इस वीडियो में इतना ही, बाकी शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।